नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं अनुरा कुश्ती। दोस्तों, आज के समय भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, खासकर उत्तर भारत में, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम नहीं सुना है। इनके भक्त इनको बहुत प्यार से बागेश्वर सरकार या बागेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग भी बागेश्वर बाबा के नाम से इस पूरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत कम लोग जानते हैं। बागेश्वर बाबा के नाम की दीवानगी इस समय चल रही है। बागेश्वर बाबा मतलब एक बहुत यंग 24, 25, 26 साल के हैं, लेकिन पूरे उत्तर भारत में उनके अनुयायियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब भी मैं इस बात का गवाह हूं कि मैं जहां रहता हूं, महाराष्ट्र में, मुंबई में, यहां मेरे घर के बिल्कुल पास में एक पार्क है। वहां पे उनकी सभा होनी थी। कम से कम 5 लाख लोग आए थे। मतलब पूरा दिन, 2 दिन का पूरा मजमा था। पूरा दिन सड़कें पूरी जाम रहती थी। ये सिचुएशन थी। और अब वही बागेश्वर बाबा जब बिहार गए तो बिहार की राजनीति गर्म हो गई। गर्म क्या हो गई? कुछ इसको ये कह सकते हैं कि कुछ नेताओं की राजनीति बहुत गर्म हो गई, तो कुछ नेताओं की राजनीति एकदम ठंडी पड़ गई। वहां के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव उल जलूल बकने लग गए। उनके मंत्री भी उल जलूल बकने लग गए। अरे भाई, बागेश्वर बाबा के बारे में उल जलूल बकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने पूरे हिंदुस्तान में कम से कम जो एक अच्छा काम किया है वो ये किया है कि लोगों को जोड़ दिया है। राजनीति हमेशा लोगों को तोड़ना सिखाती है। राजनीति ने लोगों को जातियों में बांट दिया है। फिर संविधान ने जातियों को उपजातियों में चिन्हित कर दिया है, उनको सर्टिफाइड कर दिया है कि आप ये हो, आप सवर्ण हो, आप दलित हो, आप महादलित हो, आप एससी हो, आप एसटी हो, इसका सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जो इन सारे सर्टिफिकेट को नकार देती है। और जब बागेश्वर बाबा के उस मजमे में 10 लाख लोग शामिल हो जाते हैं, तो वहां कोई किसी से पूछता नहीं है कि भाई तुम सवर्ण हो कि ओबीसी हो, दलित हो कि क्या हो। वहां सब केवल और केवल बागेश्वर बाबा के पागल हैं। तो आप समझिए कि धर्म एक ऐसी चीज है जो लोगों को जोड़ रही है। अब बिहार के एक मंत्री हैं जगदानंद, वो कहते हैं मैं ऐसे किसी आबा बाबा टाबा को नहीं जानता। हां भाई, तुम नहीं जानते, सच कह रहे हो। मैं तुम्हारी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं, पूरी तरह से सहमत हूं कि तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे पापी जो हैं वह ऐसे बाबाओं को, ऐसे ऋषि मुनियों को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो तुम नहीं जानते हो, और ईश्वर करे कि तुम अपने जीवन में कभी बागेश्वर बाबा को मत जानो। तुम्हारे जैसे पापियों को उनके जानने की, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अंत प्रभु के हिसाब से उसी तरह होगा जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में राम राज्य की जरूरत नहीं है, हम यदुवंशी हैं, यहां कृष्ण राज्य चल रहा है। अरे मूर्ख चंद, तो बोलते हैं कि मैं राम को नहीं जानता, मैं कृष्ण को जानता हूं। अरे जो राम को नहीं जान सका वो कृष्ण को जान सकेगा? हाँ, यदुवंशी हो तो इसका मतलब है कि तुम भगवान कृष्ण हो। हाँ? अरे भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है, कभी उसको पढ़ा है? गीता की एक लाइन पढ़ी है? कृष्ण भगवान ने गीता में ही कहा है कि जन्म लेने से किसी कुल में आदमी पैदा हुआ, उस कुल में पैदा होने की वजह से उसमें उस कुल की श्रेष्ठता नहीं आती, बल्कि कर्म करने से श्रेष्ठता आती है। ठीक है, तो तुम यदुवंश कुल में जन्म ले लिए, यादव के घर में जन्म ले लिए, तो तुम यदुवंशी हो गए, तुम भगवान कृष्ण हो गए। हैं मूर्ख चंद। इसीलिए सोशल मीडिया में तुमको 9वीं फेल कहा जाता है, और कोई वजह नहीं है। बोलने से पहले पढ़ना सीखो। अपने आसपास के जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनसे कुछ समझना सीखो। भगवान राम को तुम जानते नहीं हो और कृष्ण को तुम समझ लेने का दावा करते हो। बागेश्वर बाबा को रोकने का पूरा प्लान तुम्हारा बिहार में फ्लॉप हो गया। 2 लाख लोगों का एस्टिमेट बना था कि उनकी रैली में 2 लाख लोग आएंगे। तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि 20,000 आए 10 लाख। तो इसलिए तुम लोगों की राजनीति ठंडी पड़ गई, नींद तुम्हारी आंखों से उड़ गई, और तुम्हारे आसपास की ये जो मूर्ख मंत्री हैं ये कुछ भी उल जलूल बकने लग गए।
लोग समझते हैं कि बागेश्वर बाबा कोई चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कार दिखाने का मतलब हाथ से कबूतर उड़ाना नहीं होता। एक रैली में 10 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेना, यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम है क्या? अगर आप इसको चमत्कार नहीं मानते तो फिर आपके जीवन में कभी चमत्कार नहीं घट सकता है। आपके जीवन में कभी कोई चमत्कारी पुरुष नहीं आ सकता है। एक रैली में जहां 2 लाख लोगों का एस्टिमेट बना था, वहां 10 लाख लोग आ जाते हैं। यह अपने आप में एक चमत्कार है। और धर्म का यही काम है। धर्म लोगों को जोड़ता है। जो धर्म लोगों को जोड़ ना पाए, उस धर्म का विनाश हो जाता है। तो बाबा बागेश्वर यही कर रहे हैं। वो धर्म के सहारे लोगों को जोड़ रहे हैं। और आज उनकी रैली में जितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, चाहे वो नागपुर में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो बिहार में हो, किसी भी बड़े बड़े राजनीतिक दलों के पास इतने स्वयंसेवक, इतने कार्यकर्ता नहीं होंगे जितने आज की डेट में बाबा बागेश्वर के पागल हैं। तो समझिए कि आज की डेट में बाबा बागेश्वर की राजनीतिक पकड़ कितनी होती जा रही है। वो दिन दूर नहीं है जब बाबा बागेश्वर अपने मंच पर बैठकर और किसी भी प्रदेश की या केंद्र की सरकार को बनाने और गिराने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और यही बात तुम जैसे लोगों को अखर रही है। इसी बात ने तुम लोगों की नींद हराम करके रखी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने कभी इतनी भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाई, आज बाबा बागेश्वर इतनी भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं बिहार में। और कहीं अगर उन्होंने मंच से ये अनाउंस कर दिया कि मेरे पागलों, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, तो बस तुम्हारी राजनीति का अंत वहीं से शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि तुम्हारी आंखों की नींद उड़ी हुई है। अभी भी भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर लाए, तुम्हारी आंखें खोले और धर्म क्या होता है इसके बारे में अपने से जो बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा जानिए, समझिए, सीखिए, सत्संग करिए, बस आंखें खुल जाएंगी। बोलो बागेश्वर बाबा की जय। जय हिंद।